लगन समेता के बट उतर दंडवत कीना के बट उतर दंडवत कीना प्रभु शंभो तेरी नहीं कछ दीना प्रभु शंभो तेरी नहीं कछ दीना। जैसे उतर कर खड़े हुए और भगवान राम ने जैसे ही केवट की तरफ देखा संकोच से, क्योंकि उतर ठाड़ भय सुर सर्वेता सिए राम गुहु अनुज समेता। केवट उतर दंडवत कीना प्रभु संकोच नहीं कछु दीना। संकोच बस मन में विचार आया कि इसको कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है। सो महाराज पिए सिए हिए की जान निहारी मन मुदरी मन मुद उदारी। जैसे ही मुद्री उतार करके आज प्रभु श्री राम के हाथ में माता जानकी ने दी कि मेरे पति मेरे स्वामी सच्चा रहे, क्योंकि पास में कुछ है नहीं। तो जैसे ही वो मुद्री उतार करके केवट की तरफ बढ़ाई तो केवट बोला, और नाथे आज मैं कहा न पावा मिट दोष दुख हार दिलावा। आज नाथ मैं कहा न पावा आज नाथ मैं कहा न पावा मिट दोष दुख हार दिलावा मिट दोष दुख हार दिलावा। महाराज आज मैंने क्या नहीं पा लिया, नाथ आज मैं कहा ना पावा मिटे दोष दुख धारित गावा। प्रभु आज भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और हे नाथ, ये जो तुम्हारे साथ ना सीता जी खड़ी है ना, ये केवट, देखिए ज्ञान चाहे किसी को भी हो सकता है। केवट कह रहा है प्रभु एक बात बताओ कि मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ कि आपसे उतराई में कुछ लूंगा। महाराज आप एक बात बताओ, आपके चरण जीवन में किस किसने धोए हैं? तो अब तक तो महाराज श्री राम जी के चरण माता जानकी जी के मायके में धुले थे ना, जनक जी ने धुले थे। केवट कह रहा है प्रभु एक तो जिसने चरण धुले उन्होंने अपनी कन्या आपको दी दी, और पैर धुलने वाला कौन होता है? मैंने भी आज आपके चरण धुले हैं, तो मैं भी तो महाराज आपके जनक जी की तरह जो हो गया। और इस कारण ये जानकी जी जो है ना, ये मेरी कन्या जैसी हो गई। और नाथ मैं आपको जब दे नहीं सकता तो मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ कि उस कन्या का मैं जेवर उतार करके रख लूं। एक पिता ने आपको जानकी जी दी तो चरण धोए थे, और आज मैंने चरण धुले हैं तो मैं भी तो उसी बिरादरी में आ गया। यदि कोई सुनेगा तो कहेगा कि चरणों की धुलाई में बेटी का गहना उतरवा लिया। महाराज ऐसा मुझे गिरा हुआ ना समझो। और महाराज चरणों में रोकर के केवट गिर गया। कहो कृपाल लेहु तेरा के पट चरण फिरती बार नाथ जो देवा फिरती बार नाथ जो देवा सो कर स्वाति शीश धर लेवा सो कर स्वाति शीश धर लेवा। महाराज मैंने पूरे जीवन मजदूरी की है, पर ऐसी उतराई आज तक किसी ने नहीं दी। मिटे दोष दुख धारित धावा आज नाथ मैं कहा ना पावा। आपके आने से मेरा घाट पवित्र हो गया, मेरे पितृगण तर गए। प्रभु और मुझे क्या चाहिए? और महाराज फिर वहां से मेरे श्री राम माता जानकी लक्ष्मण जी निखात। सर्वप्रथम तो यहाँ से जाने के बाद पहले माँ गंगा का पूजन किया। इसके उपरांत प्रभु श्री राम महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे हैं। फिर वाल्मीकि इत्यादि आश्रम पर जाकर के प्रभु ने पहले
निवास जो है चित्रकूट पर ही किया है, क्योंकि समय कम है इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। इधर तो महाराज ये कथा यहीं रुक जाती है, क्योंकि चित्रकूट पर जाकर के श्री राम जी ने निवास किया। अब दूसरा भाग शुरू होता है, वापस फिर आपको अयोध्या में आना पड़ता है। मंत्री सुमंत्र पहुंचते हैं। सुमंत्र जी जब पहुंचते हैं तो महाराज सुमंत्र भी ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे। मंत्री रात के अंधेरे में गए थे कि कोई देखेगा, गांव के लोग पूछेंगे कहाँ है राम लक्ष्मण सीता, तो मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। इसलिए रात के अंधेरे में अयोध्या नगरी में प्रवेश किया तो सुबह को रथ पर पड़े हुए घोड़े भी रो रहे थे और वो महाराज मंत्री सुमंत्र आधा रथ पर लटका हुआ था। इस अवस्था में वो अयोध्या जी में गया। सुबह को लोगों को पता लगा, महाराज दशरथ जी को मालूम हुआ कि मंत्री सुमंत्र लौट करके वापस आ गए हैं, लेकिन पता चलने पर पूछने पर पता चलता है कि राम और लक्ष्मण और जानकी जी कोई भी वापस नहीं आए। इतनी बातचीत धन है साहब तुम लोगों को। अब महाराज दशरथ को पता लगा कि राम लक्ष्मण जानकी कोई भी वापस नहीं आए, तो और व्याकुल होने लगे राम के विरह में कि राम कहाँ है। मंत्री से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि 1-2 दिन घूमने के बाद राम लक्ष्मण को लेकर के आना, और राम और लक्ष्मण नहीं आए तो जानकी जी को जरूर वापस लेकर के आना, लेकिन तुम जानकी को भी वापस नहीं लाए। तब सुमंत्र ने सारा हाल बताया, कहा उन्होंने मना कर दिया जानकी जी ने, और राम जी ने भी कहा था जानकी को लौटने के लिए, पर महाराज कोई वापस आने वाला नहीं है। इस कारण महाराज दशरथ जी बहुत व्याकुल हुए और धीरे धीरे वही समय आया कि महाराज दशरथ को अपना शरीर जो है छोड़ना ही पड़ा पुत्र वियोग में। और इधर जब महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, और दशरथ जी ने 7 बार राम राम कह करके अपने शरीर को छोड़ा था। इधर पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। गुरुदेव कहते हैं कि 2 दूतों को भेज करके भरत को बुलाया जाए, क्योंकि भरत ननिहाल में है। और कुछ मत बताना, इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताना कि जाकर के गुरुदेव ने तत्काल बुलाया है। इधर से दूत जाते हैं, भरत जी वहां से आते हैं, और जैसे ही भरत जी इतनी जल्दी